भाभी, माँ, कहाँ हो आप सब? अरे मेरी बिटिया आ गई। हाँ माँ, मैं आ गई। अरे कब से आप लोगों को आवाज लगा रही हूँ, कहाँ थे? अरे बिटिया, वो अचानक से नींद लग गई थी तो सो गई थी। अरे तुझे देखकर तो बड़ा दिल को सुकून मिला। मेरी लाडो आ गई। हाँ माँ। भाभी कहाँ है? होगी कहीं अपनी बहन के साथ। वैसे बेटा, तुझे लगाया था क्या उसने फोन? मुझे तो लगा कि अभी तक तुझे उसने फोन ही नहीं लगाया। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कभी हो सकता है कि भाभी मुझे बुलाए नहीं? भाभी तो मुझे 2 दिन पहले ही फोन कर दिया था। अच्छा चल ठीक है। बच्चों को साथ में नहीं लेकर आई, तू अकेले आई है। दामाजी भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ मम्मी, वो बच्चों के एग्जाम चले हैं ना, तो दामाजी भी अगर यहाँ आ जाते तो फिर बच्चों को कौन ध्यान देता, बस इसीलिए नहीं लेकर आई। अरे बच्चे आते तो और अच्छा रहता। कोई बात नहीं मम्मी, अब बच्चों का क्या काम है, अभी वैसे भी गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी तो बच्चे तो आएंगे ही यहाँ। चल ठीक है, कम से कम तू तो आ गई। मुझे तो लगा था कि तू भी नहीं आएगी। मेरी बिटिया बेचारी परेशान हो गई होगी, अकेले वहाँ से यहाँ तक आई है। अरे नहीं मम्मी, मैं भला क्यों परेशान होगी, मेरे साथ तो भैया भी है। भैया मुझे गए थे ना लेने के लिए। क्या तेरा भैया तुझे लेने गया था? हाँ मम्मी, भैया ही तो गए थे सुबह सुबह मुझे लेने के लिए, वही तो मुझे लेकर आए हैं। अच्छा, अरे बाप रे, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। मैं तो वही सोचूं कि ये तो ऑफिस गया होगा, मुझे क्या पता वो तुझे लेने गया है। ना तो मुझसे बताया उसने, आजकल वैसे भी मुझे कहाँ कुछ बताता है, बस अपनी बीबी को बताता है, मुझे तो कुछ बोलता ही नहीं। मैं अगर कुछ बोलूं तो उसे तो हर बात गलत ही लगती है। अरे मम्मी, क्या हुआ? आपको बताया चाहे नहीं बताया, मुझे तो लेने गए ना भैया, और लेकर भी आ गए। आपको इस बात की खुशी नहीं है? और आप हमेशा भैया भाभी को गलत क्यों समझते हो? वो सबके लिए करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। आप ही हो जो उल्टा सीधा बोलती हो। हाँ हाँ, तुझे तो मैं हमेशा गलत लगती हूँ, मैं ही बुरी हूँ सबसे ज्यादा। अरे मम्मी ये सब छोड़ो, अभी आप क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं आ गई हूँ ना। हाँ बिटिया, अब तू आ गई है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे मम्मी भाभी है कहाँ? चलो मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। अरे थोड़ी देर अपनी माँ के पास भी बैठ जा, जब से आई है भाभी भाभी चिल्लाए जा रही है। होगी कहीं, अभी आएगी तो मिल लेना। अरे 3 महीने बाद आई है यहाँ, और तुझे अपने माँ से बात करने के लिए कुछ भी नहीं है? बस भाभी से तुझे मिलना है, उससे ही बात करनी है? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो बैठो, मैं आपके पास ही बैठी हूँ। अरे दीदी आप आ गई? हाँ भाभी मैं आ गई। अरे दीदी कैसे हो आप? बहुत याद कर रहे थे हम आपको, ऐसा लग रहा था कितना जल्दी आप आ जाओ। हाँ भाभी, आपने याद किया और मैं आ गई फटाफट। कैसे हो आप? सब बढ़िया है, आप बताइए। बच्चे तो नहीं आ पाए और जीजा जी भी नहीं आए, अच्छा नहीं लग रहा उनके बिना। अरे भाभी बताया तो था, अगर एग्जाम नहीं होते तो लेकर ही आती सबको। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप आ गए तो मुझे खुशी है। हाँ भाभी। अरे अब क्या बातें ही करवाती रहेगी मेरी बेटी से कि चाय नाश्ता भी लेकर आएगी उसके लिए? अरे मम्मी जी, चाय नाश्ता ना बाहर वालों के लिए पूछते हैं, दीदी तो अपनी है। दीदी बताइए क्या खाएंगी आप, मैं अभी फटाफट बनाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं भाभी, मैं तो खाना खाकर ही घर से निकली हूँ, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तो बता दूंगी क्या खाना है। अभी परेशान मत होइए, कुछ तो खा ले बेटा। अरे नहीं मम्मी, भूखी थोड़ी ना हूँ अभी, जो अभी से खा लूँ बाद में खा लूंगी। दीदी वैसे तो कल ही फंक्शन है, बहुत सारा काम है अभी। हाँ भाभी काम तो होगा ही। अच्छा भाभी, मुझे बाजार भी जाना है, मैंने अभी कुछ चिंटू के लिए लिया भी नहीं है। अरे दीदी क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं जरूरत है, मेरा भतीजा है, उसके लिए कपड़े लेने हैं मुझे। सोच रही थी उसके लिए कुछ खिलौना, साइकिल बोल रहा था, साइकिल ही दिलवा देती। अरे नहीं दीदी, ये सब की जरूरत नहीं है, अब क्यों फालतू में खर्चा कर रही हैं? और वैसे भी अभी नए कपड़े ही तो बहुत सारे लेकर आए हैं, फिर कभी दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, मेरा भतीजा मेरे लाए हुए कपड़े पहनकर ही मुंडन करवाएगा। चलिए मैं फटाफट आपके साथ सारा काम करवा लेती हूँ, फिर शाम को चलेंगे बाजार, लेकर आएंगे उसके लिए कपड़े। अरे जब बहू मना कर रही है तो क्यों पैसे खर्च कर रही है बेटी तू? रहने दे, चिंटू के पास तो बहुत सारे कपड़े रखे हैं, अभी वो उसकी माँ वैसे भी इतने सारे कपड़े लेकर आई है, तो क्या हुआ माँ, मेरा भतीजा है, मैं उसके लिए कुछ नहीं लूंगी? जरूर लूंगी, और कपड़े मैं जानती हूँ मेरे भतीजे के पास होंगे, भगवान करे हमेशा रहे, लेकिन मेरे को तो देना पड़ेगा ना उसे। चलिए भाभी जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। अरे दीदी थोड़ी देर आराम कर लीजिए, बाद में हो जाएगा काम, बहुत सारा काम नहीं बचा है, थोड़ा ही है। अरे चलिए तो सही, कौन सा मैं पैदल आई हूँ,
कार लेकर गया था भाई, उसे मैं बैठ कर आ गई। अच्छा चलिए, आप तो नहीं मानने वाले। चलो मम्मी आप बैठो, फिर बाद में रात में आपसे बात करूंगी। ठीक है। मुझे भी भाभी बिना चैन कहाँ मिलता है। मम्मी आप बिना, मेरी बेटी बिना पगला जाती है बिल्कुल भाभी को पाकर। चलो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बना देती हूँ, उसे मेरे हाथ की खीर बड़ी पसंद है। एक काम करती हूँ, खीर बना देती हूँ। पता नहीं मेवा कहाँ रखी है, काजू बादाम थोड़ा डाल देती, अच्छा लगता उसे। पता नहीं कहाँ सारा सामान रख देती है। इतने दिनों के बाद मेरी बेटी आई है, खीर बनाकर उसे दूंगी तो बहुत खुश हो जाएगी। अम्मा जी ये क्या हो गया, आज आप किचन में क्या कर रही हैं? क्यों किचन में बस तेरा ही हक है, मैं कभी नहीं आ सकती किचन में क्या? अरे अम्मा जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप कभी भी किचन में नहीं आती है ना, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। वैसे कुछ काम था क्या आपको? क्या चाहिए बता दीजिए, मैं दे देती हूँ। क्यों किचन में आऊँ तो तुझसे पूछ कर आऊँ? बिना पूछे नहीं आऊँ, तेरा ही घर है बस, मेरा कुछ नहीं है। अरे नहीं अम्मा जी ऐसी बात नहीं है। अरे तू ये बता काजू बादाम कहाँ रखी है? वही डिब्बे में रखा होगा। क्यों किस लिए चाहिए? जब तक तू जानेगी नहीं तब तक तेरे पेट में नहीं पचेगा। अरे अपनी बेटी के लिए खीर बना रही थी, बस उसे में डालना है। अच्छा आप खीर बना रहे हो? अरे खीर ही बनाना था तो मुझे बोल देती, मैं बना देती। ऐसे कैसे बोल देती? मेरी बेटी को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है, इसलिए बना रही थी उसके लिए। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने हमें भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी आपके हाथ की खीर खाने के लिए। हाँ हाँ खा लेना अम्मा जी, मेरे डिब्बे में रखा है काजू बादाम। ठीक है, और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, जा अपना काम कर। जी अम्मा जी। बढ़िया है खीर खाने वाले। अरे वो तो मेरी बेटी को खानी है इसलिए बना रही हूँ। लाडो रानी है, जब तक मैं रहूंगी तब तक तो अपनी बिटिया को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला ही सकती हूँ। माँ तो माँ होती है, माँ की जगह भला कोई ले सकता है क्या? क्या हुआ भाभी, बड़ी खुश लग रही हैं? अरे खुश क्यों न रहूं, आज बड़ी अचानक वाली बात हो गई। क्यों क्या हो गया? अरे अम्मा जी किचन में है। क्या मम्मी किचन में क्या कर रही है? अरे आपको खीर बहुत पसंद है ना अम्मा जी के हाथ की, तो बस आपके लिए खीर बना रही हैं। और मैं अभी पहुंची तो मैंने बोल दिया तो अम्मा जी गुस्सा हो गई। मम्मी की भी आदत कभी नहीं सुधरने वाली, हमेशा चिड़चिड़ करती है। कोई बात नहीं दीदी, मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। इस उम्र में चिड़चिड़ापन थोड़ा आ ही जाता है। हर माँ अपनी बेटी के लिए यही सोचती है कि जितने दिन उसके पास रहे तो अच्छा अच्छा बना कर खिलाए, अपना लाड प्यार लुटाए अपनी बेटी पर। बस अम्मा जी भी वही कर रही हैं। मैं भी जब अपने मायके जाती हूँ ना तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है। मेरी मम्मी के भी हाथ पैर नहीं चलते, फिर भी लगी रहेगी जब से हम जाएंगे कि ये बना दूँ अपनी बेटी के लिए, वो बना दूँ बेटी के लिए, जैसे बेटी बरसों से भूखी हो। हाँ भाभी, माँ का दिल ही ऐसा होता है। हाँ दीदी, माँ तो यही चाहती है कि बस उसकी बच्ची खुश रहे। चलो आपके लिए खीर बना रही है, इसी बहाने हमें भी मिल जाएगी माँ अम्मा जी के हाथ की खीर, वरना अम्मा जी कभी किचन में नहीं जाती हैं। चलिए भाभी, आपका कुछ तो फायदा हुआ मेरे आने पर। हाँ दीदी सही कह रही हो, अब तो फायदा ही फायदा है। आज तो बढ़िया वाली खीर खाने के लिए मिलेगी। अपने हाथ का खा खा कर वैसे भी थक गई हूँ। अरे सेजल। हाँ दीदी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ, तुम कब आई? तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी। अरे सेजल तो 2 दिन पहले ही आ गई थी, बहुत सारा काम था ना तो मैंने सोचा इसे बुला लेती हूँ, फटाफट सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही किया, आखिर बहन होती है इसलिए अपनी बहन की हेल्प करने के लिए। हाँ दीदी, ये आ गई ना तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो गई। और सेजल कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? बस अच्छी चल रही है दीदी। चलो अच्छी बात है, कॉलेज में हो ना तुम? हाँ दीदी कॉलेज में हूँ। इस साल सेजल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, बोल रही थी कहीं बाहर जाने के लिए, नौकरी करनी है उसे। बहुत अच्छी बात है, नौकरी करनी है तो। हाँ वही तो, मम्मी बोल रही थी कि शादी कर देते हैं, तो मैंने ही मना किया कि क्यों करनी है अभी से शादी, अभी उसको जॉब करना है तो करने दो, जब उसका मन होगा तब कर देना। बिल्कुल सही बात है भाभी, अभी से क्या करना है शादी करके, आगे चल के तो वैसे भी शादी करनी ही है। जब तक इस जंजाल से दूर रहो तभी तक अच्छा है, वैसे भी शादी के बाद घर गृहस्थी में उलझ जाओ तो अपने लिए तो समय ही नहीं बचता। चलो अब बातें होते तो हो गई हैं, जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, फिर आज तीनों लोग शाम को चलेंगे बाजार। हाँ भाभी चलिए जल्दी से, मैं जाकर चिंटू का होमवर्क करवा देती हूँ। ठीक है।
चलिए भाभी, थोड़ी देर मैं भी मम्मी के पास जाकर बैठ जाती हूँ। हाँ दीदी जाइए। सब लोग घर में रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हेलो दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको मिलेगा।